Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gould, and our today's topic is second chapter of Unit 9, The Magic Porridge Pot. It is a story of a poor little girl and her mother. One day that girl went to a forest and she met with a old woman who gave her a magic pot, a pot which can cook the porridge. And what happened after getting this pot we will study in this chapter. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरी गोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर सेकंड यूनिट 9 का, और चैप्टर का नाम है एक जादू ही दलिया बनाने का बर्तन। ये कहानी है एक गरीब छोटी लड़की और उसकी माँ की, जो एक दिन लड़की जंगल जाती है और वहाँ पर उसे एक बुढ़िया मिलती है और वो उसे देती है एक जादुई मटका। वो मटका क्या कर सकता है और क्या क्या होता है उसके साथ, ये जानने के लिए चलिए पढ़ते हैं हम ये स्टोरी, द मैजिक पोरिज पॉट। Once there was a little girl named Tara. She lived with her mother. They were very poor. एक बार की बात है, एक छोटी लड़की जिसका नाम था तारा, वो रहती थी अपनी माँ के साथ और वे दोनों बहुत गरीब थे। वेरी पुअर, पुअर मीन्स गरीब। One day she went to a forest. There she met an old woman. The old woman gave her a pot. She said, "This is a magic pot. It will cook porridge for you when you say, 'Cook, pot, cook.' It will stop making porridge when you say, 'Stop, pot, stop.'" एक दिन वो जो लड़की थी तारा, वो गई जंगल में। There she met an old woman. वहाँ वह मिली, मीट का मैट हो गया। मीट माने मिलना और मैट माने मिली। वहाँ वह मिली एक ओल्ड वुमन से, एक बूढ़ी औरत से। राइट, जो बूढ़ी औरत थी उसने दिया उसको एक पॉट, एक बर्तन दिया और कहा कि ये एक जादुई बर्तन है, ये बना सकता है। इट विल कुक, ये बनाएगा पोरेज, पोरेज मीन्स दलिया। राइट, फॉर यू, तुम्हारे लिए। यह बनाएगा तुम्हारे लिए दलिया जब तुम कहोगी, व्हेन यू से, जब तुम कहोगी। क्या कहोगी? वो उसे जादुई शब्द बताती है। जैसे ही वो जादुई शब्द बोले जाएंगे तो वो जो पॉट है वो दलिया बनाना शुरू कर देगा। और वो जादुई वर्ड क्या थे, जानना चाहेंगे? वो वर्ड थे कुक, पॉट, कुक। पकाओ, बर्तन पकाओ। जैसे ही तुम ये बोलोगी, ये तुम्हारे लिए दलिया बनाना शुरू कर देगा। अब इट विल स्टॉप मेकिंग पोरेज, और ये दलिया बनाना बंद कर देगा जब तुम दूसरे जादुई शब्द बोलोगी, और वो जादुई शब्द थे स्टॉप, पॉट, स्टॉप। रुको, बर्तन रुको। यानी कि कुक, पॉट, कुक कहने से वो पोरेज बनाना शुरू कर देगा, और स्टॉप, पॉट, स्टॉप बोलकर वो पोरेज बनाना बंद कर देगा, दलिया बनाना बंद कर देगा। Tara was very happy. She ran to her mother and said, "Mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot." तारा बहुत खुश हुई और वो रन का हो गया रन माने दौड़ना और रैन माने दौड़ी। वो दौड़ी टू हर मदर, अपनी मदर के पास, और कहा, उसने अपनी माँ को कहा, माँ, वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, वी विल नो लॉन्गर, अब हम नहीं रहेंगे और ज़्यादा भूखे।
नो लॉन्गर बी, लॉन्गर मीन्स और ज़्यादा, बी माने होना, हंगरी मतलब भूखे। अब हम और ज़्यादा भूखे नहीं रहेंगे। क्यों? एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, क्योंकि अब मैंने पा लिया है एक जादुई बर्तन। One day, when Tara had gone out, her mother felt hungry. She said to the pot, "Cook, pot, cook." The pot started cooking porridge. एक दिन जब तारा गई हुई थी बाहर, गो का गॉन, राइट, यहाँ था गो माने जाना, गॉन माने गई हुई थी, आउट मतलब बाहर। हर मदर फेल्ट हंग्री, उसकी माने फील का यहाँ फेल्ट हो गया। फील माने महसूस करना और उसकी माने महसूस किया, है ना, तो किया महसूस किया हो जाएगा, इसका मतलब फेल्ट। तो उसकी माने महसूस किया खुद को भूखा, यानी उसे भूख लगी। सी सेड टू द पॉट, उसने पॉट से कहा, कुक पॉट कुक, पकाओ बर्तन पकाओ। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पोरिज, और जो पॉट था उसने दलिया बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड, डू नॉट कुक पॉट, बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग इट, दलिया खाने के बाद उसकी माँ ने कहा, डू नॉट कुक पॉट, बर्तन अब मत पकाओ। क्या ये यही बोलना था, जादुई शब्द यही था, डू नॉट कुक पॉट? नहीं ना, कुछ और था ना। तो इसलिए क्या होगा, क्या बर्तन रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अब हुआ क्या, बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, और जो बर्तन था वो पकाता चला गया। वेंट ऑन मतलब लगातार पकाता चला गया। क्या? दलिया, यानी कि वो डू नॉट कुक पॉट कहकर नहीं रुका और वो पकाता रहा। सून द पोरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। मदर कॉल्ड आउट अगेन, वेट, डू नॉट कुक एनी मोर, बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप। और जल्दी ही, सून माने जल्दी ही, जो दलिया था वो शुरू हो गया। स्पिलिंग मतलब फैलने या गिरने, ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर गिरने या बिखरने या फैलने लग गया, क्योंकि पकता ही जा रहा था, पकता ही जा रहा था, है ना। मदर ने दोबारा से कहा, कॉल्ड आउट अगेन, अगेन मतलब दोबारा से कहा, वेट रुको, डू नॉट कुक एनी मोर, अब और ज़्यादा मत पकाओ। क्या अब वो पॉट रुक जाएगा? वेरी गुड, नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि ये भी वो जादुई वर्ड नहीं है। वेट डू नॉट कुक एनी मोर, अब और ज़्यादा मत पकाओ, ऐसा नहीं बोलना है। उन्होंने क्या बोलना है, उसकी माँ वो वर्ड भूल गई है ना। और इसीलिए जो पॉट था वो नहीं रुका और बनाता रहा दलिया। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पोरेज फॉलोड हर। अब उसकी माँ जो थी फिर रन का रैन हो गया, वो बाहर दौड़ी अपने घर से, और जो दलिया था फॉलोड हम, वो उसके पीछे पीछे आने लगा, मतलब वो गिरता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था बाहर की तरफ। सून जल्दी ही, देयर वॉज पोरेज एवरीवेयर, और जल्दी ही जो पोरेज था, जो दलिया था, एवरीवेयर मतलब हर जगह दलिया ही दलिया हो गया। द होल विलेज सॉ इट, दे रैन टू ईट द पोरेज। और जो सारा का सारा, होल मतलब सारा, विलेज माने गांव, यह सारा गांव देख रहा था। सॉ इट, सारे गांव ने यह देखा। क्या देखा? कि दलिया पकता ही जा रहा है, गिर फैलता जा रहा है इधर उधर। दे रैन, वे सारे के सारे दौड़े, टू ईट खाने के लिए उस दलिए को। कौन? वो सारे के सारे गांव वाले दलिए खाने के लिए दौड़े। When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. She ran home as fast as she could. She heard her mother shout, Tara, the pot is cooking and it will not stop. और जब तारा वापस आई, उसने देखा कि जो रोड पर पूरा का पूरा पोरेज भरा पड़ा है, सड़कों पर दलिया फैला पड़ा है। वो घर की तरफ दौड़ी। शी रैन होम, वो घर की तरफ दौड़ी। एज फास्ट एज शी कुड, वो जितना तेज दौड़ सकती थी। एज फास्ट एज
का मतलब जितना तेज वो दौड़ सकती थी उतना तेज वो दौड़ी। कहाँ को? घर की तरफ। शी हर्ड, उसने सुना। हियर का हर्ड, हियर माने सुनना, हर्ड माने सुना। उसने सुना। हर मदर शाउट, उसकी माँ चिल्लाई। उसने अपनी माँ का चिल्लाना सुना। और उसकी माँ ने क्या चिल्लाया कि तारा जो पॉट है वो पकाए जा रहा है और नहीं रुक रहा। तारा, ये बर्तन जो है बार बार पकाया जा रहा है, पकता ही जा रहा है, पोरेज को पकाता जा रहा है और रुक नहीं रहा। तारा कॉल्ड आउट, और तारा ने बोला। क्या बोला? स्टॉप पॉट स्टॉप, रुको बर्तन रुको। अब रुक जाएगा क्या पॉट? बिल्कुल, क्योंकि यही जादुई वर्ड थे, जादुई शब्द थे जिसको बोलकर वो पॉट रुक सकता था, है ना। तो तारा ने कहा स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पोरेज। और बर्तन ने इस प्रकार जो दलिया बनाना था वो बंद कर दिया। अपने जादुई शब्द सुनकर बर्तन रुक गया। तो ये थी कहानी अ फोक टेल। फोक टेल मीन्स एक लोक कथा। लोक कथा क्या होती है? जैसे पहले के समय पे ना तो टीवी हुआ करते थे ना मोबाइल हुआ करते थे, मगर फिर भी लोग अपने मनोरंजन के लिए कुछ कहानियाँ, कुछ गीत, कुछ चित्रकारी, ऐसे काम किया करते थे। तो जो कहानियाँ होती थी वहाँ के लोगों की, उन्हें फोक टेल्स बोलते, लोक कहानियाँ बोलते थे, लोक कथाएँ बोलते थे। साथ ही साथ जो वहाँ की कलाकारी थी उसे लोक कला बोलते थे, है ना। तो ये एक लोक कथा है, राइट। अब बारी है कुछ नए वर्ड्स की। वर्ड्स के हैं मैजिक। मैजिक माने जादू, कुक माने पकाना, पोरेज माने दलिया, स्पिलिंग मतलब फैलना या बिखरना, होल मतलब सारा का सारा, विलेज माने गांव, राइट। तो ये वो स्टोरी थी। देखिए ये पॉट जो है ये दलिया पकाया जा रहा है, पिक्चर में देख रहे हैं, और नीचे गिरना शुरू हो गया और मम्मी घबरा कर भाग रही है। Now it's time for the exercises. Reading is fun. Where did Tara go one day? Where माने कहाँ, तारा तारा, go मतलब गई एक दिन। एक दिन तारा कहाँ गई? कहाँ गई थी? वेरी गुड, जंगल में। तो हम क्या बोलेंगे? तारा गई एक दिन जंगल में। तारा went to the forest one day. What did the old woman give Tara? What माने क्या, द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत ने, गिव माने दिया, तारा तारा को बूढ़ी औरत ने क्या दिया? क्या दिया था? वेरी गुड, एक मैजिक पॉट। व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक? जो जादुई बर्तन था वो क्या पका सकता था? वो क्या पका सकता था? वेरी गुड, दलिया, पोरेज। हु सेड डू नॉट कुक पॉट? किसने कहा था ये कि अब मत पकाओ, मत पकाओ बर्तन? किसने कहा था? वेरी गुड, ताराज मदर, राइट। नेक्स्ट, वाई वॉज देयर सो मच पोरेज ऑन द रोड? वाई माने क्यों, वॉज माने था, क्यों था, देयर माने वहाँ, सो मच मतलब इतना सारा, पोरेज माने दलिया, ऑन द रोड रोड के ऊपर। रोड के ऊपर इतना सारा दलिया क्यों था? क्यों था? क्योंकि उसकी माँ जो थी वो फॉरगेट, भूल गई थी जादुई वर्ड, उस पॉट को रोकने का जादुई वर्ड्स वो भूल गई थी। इसीलिए जो पॉट था वो दलिया पकाया जा रहा था और वो दलिया सड़क पर आ गया, राइट। अब नेक्स्ट लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट? कि तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो फॉर योर ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट में? तो सभी लोग अलग अलग चीज़ें खाते होंगे, है ना। जैसे कोई ब्रेड खाता होगा, कोई चाउमीन खाता होगा, कोई मैगी, कोई पराठे, है ना। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने जो बताया, मेरे हिसाब से मैं तो रोटी सब्जी खाता हूँ तो मैं लिखूँगा रोटी सब्जी। आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं जो आप खाते हैं। वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पोरेज? क्या तुम्हें पसंद है गेहूं का, व्हीट माने गेहूं, पोरेज माने दलिया, क्या तुम्हें गेहूं का दलिया पसंद है? जिन्हें पसंद है वो यस लिखेंगे और जिन्हें नहीं पसंद है वो नो लिखेंगे। मुझे पसंद है इसलिए मैंने लिखा है यस, राइट। हैव यू सीन एनी मैजिक? क्या तुमने कभी कोई जादू देखा है? टेल अस अबाउट इट, इसके बारे में बताओ। जिन्होंने मैजिक देखा है वो बोलेंगे यस और बताएंगे कहाँ देखा है, और जिन्होंने मैजिक नहीं देखा वो बोलेंगे नो, राइट।
तो अब मैंने तो देखा है, इसलिए मैं लिखूंगा यस आई हैव सीन अ मैजिक शो। मैंने एक जादुई शो देखा था। कहाँ पर? इन अ फेयर, एक मेले में। राइट। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज। व्हाट माने क्या, यू माने तुम, कॉल माने कहोगे, मैजिक को, जादू, मैजिक को इन योर ओन लैंग्वेज। ओन मतलब अपनी, लैंग्वेज माने भाषा में। तुम्हारी भाषा में मैजिक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? मेरी भाषा में मैजिक को जादू बोलते हैं। राइट। अब नेक्स्ट है से अलाउड। ये जोर से बोलिए। ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, देखेंगे ध्यान से। पॉट, डॉट, कॉट, हॉट, सिर्फ पहला लेटर चेंज है, बाकी सेम है। ये हैं राइमिंग वर्ड्स, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। कॉट, बॉट, टॉट एंड फॉट। कुक, हुक, बुक, टुक। बून, सून, मून, स्पून। राइट, तो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। नाउ लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। वो कहता है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरनी है विद ए, एन और द। लेकिन क्या लिखना है हमें? ए लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं या द लिख सकते हैं, अ या ए। अ कहाँ आता है? जब वॉवल्स नहीं होते। एन वॉवल्स से पहले आता है और द किसी चीज के लिए आता है। अब देखते हैं क्या है। वंस देयर वॉज डैश ब्यूटीफुल गार्डन। एक खूबसूरत गार्डन। तो वंस देयर वॉज अ, वॉवल नहीं है ना, तो आएगा अ। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब क्या है? द गार्डन हैड, अब एप्पल है, वॉवल है, तो आएगा एन एप्पल ट्री। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री। एन क्यों आया पता चल गया ना? गुड। नेक्स्ट फिर क्या आएगा? ऑरेंज है तो इसलिए आएगा एन ऑरेंज ट्री। एंड जी है तो ए आएगा, एंड अ गुआवा ट्री। उस गार्डन में एक एप्पल का, एक ऑरेंज का और एक अमरूद का पेड़ था। इन द गार्डन, गार्डन के अंदर लिव्ड अ बिग जाइंट। अ इसलिए आया क्योंकि वॉवल नहीं था। एक बिग जाइंट, एक बहुत बड़ा दानव रहता था। जाइंट माने दानव। द जाइंट, वो जो जाइंट था, डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। वो जो जाइंट था, वो दानव था, वो नहीं चाहता था, उसे नहीं पसंद था कि बच्चे खेलें इन द गार्डन, गार्डन के अंदर। राइट। उसके कहता है फिर दोबारा से क्या आएगा? द जाइंट, वो जो जाइंट था, यूज टू ईट, वो खाता था क्या? अ फ्रूट, एक फ्रूट है ना, अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से। बट ही डिड नॉट शेयर दीज विद द चिल्ड्रन। मगर वो उसे शेयर नहीं करता था, किनके साथ? बच्चों के साथ, द चिल्ड्रन। सो हिज गार्डन ड्राइड अप, इसीलिए उसका जो गार्डन था वो एक दिन सूख गया। राइट। तो ये थी छोटी सी स्टोरी जिसमें आपने ए, एन और द का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया। आपकी समझ में आया होगा कहाँ पर ए, कहाँ पर एन और कहाँ पर द का यूज होता है। राइट। वर्ड बिल्डिंग, शब्दों को बनाना। कहता लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम। कहता नीचे जो कुछ लेटर्स दिए गए हैं और आपने शब्द बनाने हैं, लेकिन वो शुरू कहाँ से होने चाहिए? शब्द जो लेटर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। राइट। तो वो लेटर जो है, आपका जो वर्ड आप बनाना चाह रहे हैं, उसका फर्स्ट लेटर कौन सा होगा? जो ये लेटर्स आपको दिए हैं। जैसे के से कितने वर्ड्स बनाने हैं? 1, 2 एंड 3। राइट। जैसे काइट, राइट, किंग, वेरी गुड। और के से नो, KNOW, नो। ऐसे ही पी से पूजा, पेंसिल और पियानो।
जे से जग, जूस और जंगल या जेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही टी से, ऐसे ही एम से स्टार्ट करते वाले वर्ड आपने यहाँ पर लिखने हैं, राइट। अब वो कहता है लेट्स ईट, चलिए खाते हैं। वो कहता है योर मदर मेक्स डिलीशियस पोरिज, तुम्हारी माँ बनाती है स्वादिष्ट दलिया। वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक इट, क्या तुम भी चाहते हो सीखना इसे कैसे बनाया जाता है। तुम्हारी मम्मी तो स्वादिष्ट बनाती ही हैं, क्या तुम भी चाहते हो बनाना सीखना। अगर हाँ तो लिखेंगे यस, और अगर नहीं चाहते हैं तो लिखेंगे नो। अब कहता है आस्क योर मदर और एन ओल्डर पर्सन टू हेल्प यू, अपनी मम्मी से या किसी बड़े घर के बड़े से कहिए आपकी मदद करने को, अगर आप बनाना चाहते हैं तो। अब वो कहता है यू नीड, तुम्हें ज़रूरत है, अगर आप दलिया बनाना चाहते हैं तो तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मिल्क, दूध, पोरेज, दलिया और शुगर यानी चीनी। अब आपने क्या करना है, टेक हॉट मिल्क, पहले गर्म दूध ले लें, उसमें ऐड करें कुक्ड पोरेज, और थोड़ा पका हुआ जो दलिया है वो उसमें डाल दें। ऐड मतलब जोड़ना या मिलाना। ऐड शुगर एंड ईट इट, और लास्ट में उसमें चीनी डाल दें और उसे मज़े से खाएं। रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू द क्लास, और रिपीट माने दोहराएं ये जो रेसिपी, रेसिपी मीन्स खाना बनाने का जो तरीका है, इस खाना बनाने के तरीके को रेसिपी बोलते हैं। तो आप इस खाने बनाने के तरीके को रिपीट करिए अपनी क्लास में अपनी भाषा में, राइट। कर लेंगे आराम से, वेरी गुड। इट इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे, you are presenting a bunch of flowers to her to decorate in her party. These balloons are your friendship balloons. Choose a name of each from the box and color them. वो कहता है कि it is your friend's birthday, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है। You are presenting, और आप दे रहे हो, उसे गिफ्ट दे रहे हो, एक bunch of बलून्स। बंच माने गुच्छा, किसका, बलून्स का, गुब्बारों का गुच्छा उसको दे रहे हो टू हर, क्यों, टू डेकोरेट इन हर पार्टी, उसकी पार्टी को डेकोरेट करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए आप उसे गुब्बारों का एक गुच्छा दे रहे हो। दीज बलून्स आर फॉर फ्रेंडशिप बलून्स, ये जो बलून्स हैं ये फ्रेंडशिप बलून्स हैं आपके। चूज द नेम फॉर ईच फ्रॉम द बॉक्स एंड कलर देम, और नीचे एक बॉक्स में दिया है कुछ वर्ड्स, राइट। उनमें से आप चूज करिए अपने आप, जो फर्स्ट नंबर पे आप क्या चाहते हैं अपने दोस्त से, सेकंड नंबर पे क्या चाहते हैं, थर्ड नंबर पे क्या चाहते हैं, इस प्रकार, और हर बलून को कलर करिए। अब फ्रेंड्स के साथ क्या क्या चीज़ होती है, केयरिंग मतलब देखभाल, शेयरिंग माने बांटना, काइंड मतलब प्यारा या अच्छा, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना या दोस्ती भरा होना चाहिए, हेल्पफुल मददगार होना चाहिए, फॉरगिविंग माफ़ करने वाला होना चाहिए अगर कोई गलती हो, और ट्रूथफुल सच्चा होना चाहिए। तो आपके हिसाब से इनको आपने, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ आपके दोस्त, एक अच्छे दोस्त के अंदर होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको क्या लगता है कि आपके फ्रेंड को क्या होना चाहिए, तो अगर आप मेरी बात करेंगे तो सबसे पहले मेरा मानना है कि मेरा दोस्त जो है वो ट्रूथफुल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। तो 1 नंबर पे मैं लिखूंगा ट्रूथफुल। दूसरे नंबर पे मेरा मानना है कि मेरा दोस्त फ्रेंडली होना चाहिए, तो उसका व्यवहार दोस्ताना पूर्वक होना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे, जो सेकंड नंबर का बलून है उसमें लिखूंगा मैं फ्रेंडली। थर्ड नंबर पे मैं लिखूंगा हेल्पफुल, उसे मदद करने वाला होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे मैं चाहूँगा कि वो काइंड हो, वो बहुत अच्छा हो। उसके बाद मैं फिफ्थ नंबर पे चाहूँगा कि वो माफ़ करने वाला हो, वो फॉरगिविंग हो, राइट। और सिक्स नंबर पे मैं चाहूँगा कि वो केयरिंग हो, देखभाल करने वाला भी हो, और लास्ट में मेरे लिए ज़रूरी है कि वो अपनी चीज़ें शेयरिंग भी करे, राइट। ऐसे ही आप अपने दोस्त में क्या क्या चीज़ें चाहते हो, सबसे पहले उनके नंबरिंग आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो,
राइट? आपके बलून्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं. नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू टेल द क्लास अ स्टोरी अबाउट एनी वन ऑफ दीज बलून्स? क्या तुम अपनी क्लास में कोई स्टोरी बता सकते हो इनमें से किसी भी एक बलून की? यानी कि अगर हमने कहा ट्रूथफुल, सच्चा होना चाहिए, तो अब उस बलून के बारे में आप कहानी सुना सकते हैं कि भाई ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक अच्छे दोस्त की निशानी है कि उसे सच्चा होना चाहिए, उसे कभी भी अपन झूठ नहीं बोलना चाहिए और दोस्ती पक्की रखने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए. राइट? अब अगर मैं स्टोरी सुनाना चाहूँ कि भाई फ्रेंडली होना चाहिए, तो वो बलून, सेकंड बलून की कहानी सुनाए तो फ्रेंडली होना चाहिए, भाई दोस्त को दोस्ती जैसा व्यवहार रखना चाहिए, बहुत दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, अपनी अकड़ में नहीं रहना चाहिए, है ना? तो इसी प्रकार आप हर एक चीज़ की स्टोरी आप बना सकते हैं, सुना सकते हैं. एक ये पिक्चर स्टोरी है, चलिए फटाफट इसे भी पढ़ लेते हैं. लविंग ग्रैंडफादर, प्यारे दादाजी. ये दो बच्चे हैं, वो बात कर रहे हैं. एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज आर्म ही हैज़ चेंज्ड. ये लड़की बता रही है कि भाई जब से उसके दादाजी गिर गए हैं नीचे, उनके दादाजी गिर गए हैं और उनके जो हाथ है उसमें क्या आ गई? मोच आ गई है. स्प्रेंड मतलब मोच, ठीक है ना? उनके हाथ में मोच आ गई है, तब से दादाजी चेंज हो गए हैं, ऐसा ये लड़की बताती है. वो लड़का पूछता है, ही हैज़ बिकम वेरी क्वाइट. वो बहुत क्वाइट मतलब शांत हो गए हैं. ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस. वो यहाँ तक कि वो तो हमसे बात भी नहीं करते, इतने शांत हो गए हैं. ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे. ही इज़ वेरी सैड. और वो पूरा पूरा दिन सोते रहते हैं और वो बहुत उदास हैं. ही डज नॉट इवन गो आउट. वो यहाँ तक कि बाहर भी नहीं जाते. ये दोनों बच्चे अपने दादाजी के लिए बड़े चिंतित हो रहे हैं. ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक. ही लव टू डू हिज एक्सरसाइजेस. जो ग्रैंडपा दादाजी थे, उन्हें बाहर जाना, वॉक पर बहुत पसंद था और वह पसंद करते थे अपनी एक्सरसाइजेस को करना. We must try to make him go for a walk with us and do some exercises in the park. हमें कोशिश करनी चाहिए, ये बच्चा कहता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें अपने साथ वॉक पर ले जाएं और वो कुछ एक्सरसाइजेस पार्क में करें. I can see grandpa's friend. Let us talk to them. मैंने अपने, फिर वो बच्चे अपने दादाजी को लेकर जाते हैं. फिर वो लड़की अपने दादाजी के कुछ दोस्तों को देखती है, वो कहती है चलो हमें उनसे बात करनी चाहिए. ग्रैंडपा, योर फ्रेंड्स आर देयर. दादाजी तुम्हारे दोस्त वहाँ हैं. टॉक टू देम व्हाइल वी प्ले. तब तक आप उनसे बात करिए, हम तब तक खेल लेते हैं. दे हैव मिस्ड यू. उन्होंने आपको बहुत मिस किया है, आपकी को उन्होंने बहुत वेरी गुड मिस किया है. तो वो ऐसा कहकर खेलने चले जाते हैं. उसके बाद दादाजी अपने दोस्त, जब वो खेल के वापस आते हैं और दादाजी अपने दोस्तों से बात करके आते हैं, तो दादाजी कहते हैं थैंक यू माई चिल्ड्रन यू फॉर taking me out in the fresh air. It's been a long time I have been with my friends or for a walk. वो कहते हैं, वो दादाजी बड़े खुश होते हैं और अपने बच्चों को गले लगा के कहते हैं कि थैंक यू, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैं आज बाहर आया हूँ खुली हवा में और मैंने बहुत समय के बाद अपने दोस्तों से बात की और मैं सैर पर आया. और दादाजी बड़े खुश हो जाते हैं. कैसी लगी ये स्टोरी? बढ़िया थी ना? अब एक छोटा सा कोई एक्सरसाइज है इसकी, ये भी करते हैं. लेट्स रीड. चलिए पढ़ते हैं. रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड. इस पिक्चर स्टोरी को जोर जोर से पढ़ें, कम से कम 3 स्टूडेंट्स. तो घर पे ऐसे ही आप भी पढ़ सकते हैं. कहते हैं रीडिंग इज़ फन. टिक द राइट आंसर. जो राइट आंसर है उसे टिक करेंगे. कहते हैं ग्रैंड फादर स्प्रेन्ड हिज. उनके मोच आई थी दादाजी के, कहाँ पर? लेग पे, बैक पे या आर्म पे. आपको अच्छे से पता है, आप उसे टिक कर देंगे. ग्रैंड फादर लव्ड. ग्रैंड फादर जो दादाजी थे उन्हें बड़ा पसंद था क्या? ईटिंग, वॉकिंग या स्लीपिंग.
आपको अच्छे से पता है ना उन्हें खाना पसंद था ना उन्हें सोना पसंद था। उन्हें क्या पसंद था? वेरी गुड, आप टिक कर देंगे। ग्रैंडफादर मिस्ड हिज, ग्रैंडफादर ने मिस किया किसको? अपने खाने को, अपनी किताबों को या अपनी कसरत को, एक्सरसाइज को। आपको बेहतर पता है, आप उसे टिक कर देंगे। अब वो कहता है बिफोर ग्रैंडफादर फेल, जब दादाजी गिरे नहीं थे तो दादाजी यूज टू गो फॉर वॉक, वो वॉक पर जाते थे। ग्रैंडफादर यूज टू टॉक, वो बात करते थे। ग्रैंडफादर मेट मैनी फ्रेंड्स, और ग्रैंडफादर जो थे दादाजी अपने बहुत से दोस्तों से मिलते थे। आफ्टर ही फेल, जब वो गिर गए, नाउ ही यूज टू स्लीप, अब वो सोते रहते हैं। नाउ ही इज सैड, अब वो उदास हैं। नाउ ही डज नॉट डू हिज एक्सरसाइज, अब वो अपनी एक्सरसाइजेस भी नहीं करते। राइट तो ये एक्सरसाइजेस थी इस चैप्टर की, और ये है प्रैक्टिस करने के लिए आपको, ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो सके। अ पेन एंड अ हैन, अ पेन एंड अ हैन, आपने बोलते रहना है और इसे लिखते रहना है। राइटिंग जब आप करेंगे तो बिल्कुल डॉट्स पे लिखेंगे। अब आप वैसे भी सेकंड क्लास में हैं, तब आपको डॉट्स की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, मगर आपकी राइटिंग और अच्छी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इन डॉट्स पे सुंदर सुंदर लिखें। राइट तो ये थी आपकी स्टोरी द मैजिक पोरेज पॉट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.